या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय भवानी की दोस्तों। ओम नमः चंडिकाय नमः। आज इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। इस अध्याय में महर्षि ऋषि ने राजा सुरथ और समाधि को देवी की महिमा का गुणगान बताया है। आइए दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय आरंभ करते हैं। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले स्वरोचिष नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सुरथ नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वे प्रजा को अपने पुत्र की समान मानते थे और वो भी प्रजा की सेवा में तल्लीन रहते थे। परंतु कुलाभिद्वंशी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरथ की उनके साथ भीषण युद्ध हुआ। कोलाविद्वंशियों की संख्या कम होने के पर भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार गए। तब वे अपने नगर में आ गए और केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वे उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन्हें वहां पर भी चैन से राज्य न करने दिया और उन पर आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर दिया। राजा सुरथ अपने राज्य अधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेघा अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रह रहे थे। राजा सुरथ ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह नगर आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अपधर्म से रक्षा कर भी रहे होंगे या नहीं, ऐसा सोचकर वे बड़े ही परेशान थे। मेरे प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला तथा शूरवीर था, मेरे बैरियों के वश में हो करके न जाने क्या क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे और मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन खाली अवश्य हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातों को सोचते हुए राजा निरंतर ही दुखी रहने लगे। एक दिन राजा सुरथ ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका कारण क्या है? राजा ने ये नम्र वचन उस वैश्य से कहे और उसके इतने विनम्र वचनों को सुनकर वैश्य ने महाराज सुरथ को प्रणाम करके कहा कि वैश्य बोला, राजन मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरी दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि आप घर में सब कुछ कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई भी समाचार नहीं पा सकता कि वो इस समय अपने घर में कुशल पूर्वक हैं भी या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में ये भी जानना चाहता हूँ कि वे सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले,
जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाला है, फिर भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों ने प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं हो पा रहा। महर्षि मार्कंड जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सुरथ और वह वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता का आरंभ किया। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताएं। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है। मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ। राज्य धनादि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और ये देखिए, ये समाधि नामक एक वैश्य हैं जो कि अपने ही स्त्री पुत्र आदि से अपमानित होकर आए हैं। इनके स्वजन ने भी इन्हें त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागे हुए होने पर भी इनके हृदय में उनके लिए प्रेम है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रखते हुए भी ऐसा क्यों हो रहा है? अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों इस मूर्खता में क्यों उलझे हुए हैं? महर्षि मेघा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषम पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ रात में नहीं देखते, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसे पशु को यह ज्ञान है, वैसे ही मनुष्यों का भी ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसा ही पशु पक्षियों में भी है, तथा अन्य बातें भी दोनों ही वर्गों में एक समान पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो, वे अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसे ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा रखता है और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करता है। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से ही तो यह संसार मोहित है। इससे आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु की यह योग निद्रा है और यह माया ही है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन का कारण है और संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। तब महाराज सुरथ ने पूछा, भगवान, वे देवी कौन सी हैं जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वो कैसे उत्पन्न हुई? उनका कार्य क्या है? उनके चरित्र क्या क्या हैं? प्रभु, उनका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब कुछ कृपा करके हमसे कहिए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, राजन, वे देवी तो नित्य स्वरूपा हैं। उनके द्वारा यह सारा संसार रचा गया है, तभी भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष सैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तत्पर हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और ये सब कुछ भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वे उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो।
नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीनों माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदुपत अर्ध मात्रा है जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी वह भी तुम ही हो। संध्या सावित्री और परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत की पालन करता हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा होती हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खरग धारिणी शूल धारिणी और गदा चक्र शंख तथा धनुष को धारण करने वाली हो। बाण भुषंडी और परिध यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में उपलब्ध हैं वे सब तुम ही से तो सुंदर हैं। और पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी जो भी सत असत पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है वो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन नहीं कर सकता। इस संसार में सृष्टि पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं उनको भी जब तुम निद्रा के वशीभूत कर सकती हो तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन नहीं कर सकता। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटव जो भयंकर असुर हैं इन्हें तो मोह में डाल दो और श्री भगवान विष्णु की निद्रा को जल्द ही समाप्त करो और उन्हें में से इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, राजन जब भगवान ब्रह्मा ने देवी की इस प्रकार स्तुति करी तो भगवान को जगाने तथा मधु कैटव को मारने के लिए उन्होंने भगवान श्री विष्णु से कहा। उन्होंने भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिक, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकली ऊर्जा का पुंज बनकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा कहना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए थे। तब वर्ष भर तक भगवान विष्णु उन पर क्रोधित हुए और उन दोनों दुरात्मासुरों के साथ श्री हरि ने पूरे 5000 वर्षों तक युद्ध किया। एक तो वे अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरा महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह भी भगवान से कहने लगे, हैं दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिएगा। महर्षि मेघा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जगह पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट दिए। इस तरह ये देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। अत श्री दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय समाप्त। दोस्तों, माँ दुर्गा के सप्तशती पाठ का यह पहला अध्याय था। इसके साथ ही साथ माँ दुर्गा के नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाने वाली माँ शैलपुत्री की जानकारी की सभी वीडियोस जैसे कथा, आरती, मंत्र, भोग, ये सभी भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन से उन वीडियोस पर जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ चैनल पर बने रहिएगा। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ देवी के प्रत्येक स्वरूप की आपको विविध जानकारी तथा दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ हम उपलब्ध कराएंगे। आशा करते हैं माँ दुर्गा की सप्तशती का पहला पाठ आपको सुनकर माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। बोलिए साचे दरबार की जय, अम्बे मात की जय, बोलिए जय भवानी।